अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हेल्थ एंड केयर कमेंट सेशन से ली गई क्वेश्चन यानी टेस्टिकल्स का डिसअपियर हो जाना, क्रेप्टोर्किज्म्स यानी कि टेस्टिस आपकी थैली में मौजूद ना हो और वो कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं। कभी वो टेस्टिस एक या दोनों ही गायब हो जाते हैं और थैली जो टेस्टिस की होती है वो खाली होती है और बाजू का उसमें एक टेस्टिस होता है, एक डिसअपियर होता है। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको इससे मुतालिक न सिर्फ मामूली काम करेंगे बल्कि मेडिसिन की भी रहनुमाई फरमाएंगे। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हाजिर मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जे सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से कन्वर्सेशन से ली गई क्वेश्चन जिसमें मरीज़ जिस तकलीफ में मौजूद है नौजवान के उनके टेस्ट डिसअपियर हो गए हैं या एक या दोनों, यानी उससे अपने जो उसकी थैली टेस्टिस की होती है यानी हुसी, उसमें अपनी जगह पे पोते, जिसे आम फाहिम में हुसी भी कहा जाता है और मामूली तौर पे हर नौजवान जानते हैं टेस्टिस किसे कहा जाता है। वो डिसअपियर हो जाते हैं या तो दोनों या उनमें से एक, जिससे क्रेप्टोर्किज्म कहा जाता है आम मेडिकल की टर्म में। तो इससे मुतालिक जान रहे हैं। होता क्या है कि नाजरीन कि ये कुछ तकलीफ़ जो है होती तो उन्हें ही छोटी ही उम्र से है, लेकिन क्योंकि इस तरफ इस ध्यान नहीं होता, माओं का काम है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का भी नहीं मिलाते ख्याल रखें। लेकिन अक्सर देखने में आई है कि जब नौजवान बालिग होते हैं तो उन्हें इस चीज़ से वास्ता पड़ता है तो वो परेशान होते हैं और डेफिनेटली परेशान होने की बात होती है। न सिर्फ इस ख़राबी की वजह से उनमें बाँझपन हो जाने का भी इशू आ सकता है कि उनकी सही तरीके से अगर ग्रोथ नहीं होती है या अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन में हैं तो एक उन्हें दूसरों से डिफरेंट होने की वजह अजीब सी फीलिंग होती है जो इन्हें नफसाती तौर पर परेशान करती है। तो हम इसे जान लें टेस्टिस उस यानी कि उस हिस्से में यानी उस खाल के अंदर, उस थैली के अंदर अगर नहीं आते हैं तो ये फिर इशू होता है कि आया उनकी टेस्टिस की या तो ग्रोथ नहीं होती है या टेस्टिस ये इसी स्टेज पर कोशिश की जाए कि अगर बच्चे को माओं का काम है कि वो उन्हें देखें कि अगर उनकी 6 साल की उम्र में टेस्टिस बॉल उनकी उस थैली के अंदर नहीं अपेयर हुए हैं या महसूस नहीं हो रहे हैं तो ये इसी वक्त अगर इसको इलाज किया जाए तो बेहतर होता है। वरना अक्सर नौजवानों को ये अपनी टीन एज के अंदर जाके पता चलता है। अब जब ऐसी कैफियत के बाद एक टेस्टिस अगर डिसअपियर हुआ होता है तो एक तो टेस्टिस उनका सही तरह से ग्रोथ हो रहा था और दूसरा टेस्टिस सही तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा होता। अब तमाम बात का यही है कि टेस्टिस अगर डिसअपियर हों यानी अपनी थैली में मौजूद ना हों तो ये कैफियत बालिग नौजवानों में पाई जाए तो बाज़ वास्ट डिफरेंस के ज़रिए से जो यहाँ से स्पर्म उसमें जाने होते हैं तो स्पर्म की या प्रोडक्शन कम हो जाती है या नहीं हो रही होती। ये इश्यू उनके मर्दाना बांझपन का इशू भी बन सकता है। तो अगर किसी नौजवान में ये चीज़ें पाई जाएं तो उसे इन टाइम उसका टेस्ट करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा लें। आते हैं तो यहाँ हम आपको मेडिसिन बताने जा रहे हैं, तो आइए हम मेडिसिन को नोट कर लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Orium Mate 200 पावर और साथ आयोडीन 200 पावर और में 200 पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे और आयोडीन 200 पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में रात को लिए जाएंगे। मुतवातिर इस दवाई को इस्तेमाल करते रहें। आपके टेस्टिस जो कि डिसअपियर हुए हुए हैं या किसी और जगह में हैं वो टेस्टिस आपके थैली में दोबारा से आ जाएंगे और अगर उसमें किसी किस्म की कमज़ोरी है या वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं किए हुए हैं तो इंशाल्लाह इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से वो ग्रोथ भी घट जाएंगी।